गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है आपके लिए भी स्पेशल है और मेरे लिए भी स्पेशल है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मैं क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये 12th का पहला लेक्चर होगा, बेसिक लेक्चर होगा और चैप्टर का इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा। देखिए, जो आपका चैप्टर है, जो 12th मैं कैसे लेके जाऊँगा। 12th बेसिकली जो मेरा प्लेलिस्ट चलेगा, ये बोल सकते हो जो सीरीज चलेगा, ये हमारा फुल्ली डेडिकेटेड होगा एकेडमिक के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें जितने भी थ्योरी, जितने डेरिवेशंस और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो अप टू द बोर्ड या एकेडमिक के लेवल होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मैं जेई और नीट के जो पीवाईक्यूज आने के चांसेस है वो भी डिस्कस करूंगा। मतलब कुल मिला के अप टू द मार्क्स आपका रहेगा कंटेंट जो क्लास 12 के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, लॉन्ग वीडियो पड़े हैं, शॉर्ट वीडियो पड़े हैं। मेरा मानना ये है कि बच्चों को चीज़ें डाइजेस्ट यदि कराना है तो उसको टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल वीडियोस की, जैसे मान सकते हैं ये सीरीज है तो इसमें हमें हो सकता है कि 30, 20, 25, 50 जो भी लेक्चर्स वीडियोस बने, 15 मिनट 20 मिनट का शॉर्ट्स एक बोल सकते हो टॉपिक वाइज में इस 12th के पहले चैप्टर को, जिसका नाम आपको अभी डिस्प्ले हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और मुझे यदि आपको सेशन समझ में आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए रिकमेंड करिएगा, तो इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर का नाम है वो यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखिए, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में अभी डिवाइड है। पहले क्या है, हम बेसिकली जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका हो जाएगा तो उसके थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस में बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको क्लियर होंगी कि ये फील्ड जो है, ये फील्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो स्टार्ट करते हैं वो पहला जो इसका है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा कर्सर अप और ये आपका ले लेता हूँ मैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it exert or experience the electric attraction or repulsion या magnetic effect या electric effect, वो बोथ आर सेम है। electric और magnetic effect is called the electric charge। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे एक चीज मैंने अलग से दिखाया है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो, चार्जेस जो हैं वो दो तरह का बिहेवियर शो करती हैं। क्लास 12 आपका इसी तरह से डिसाइड हुआ है। स्टैटिक के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जहाँ पे चार्ज रेस्ट में है। जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा, और जब चार्ज आपका मूवेबल होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट का होगा। देखिए, बेसिक ये डिफिनीशन है, कहीं पूछने नहीं वाला है तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपको समझा के फिर आगे प्रोसीड करूँगा। देखो, जैसे समझो एक चार्ज है, ये आपका एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि आपका ये जो चार्ज है वो रेस्ट में हो। किस में हो, रेस्ट में हो, जिसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इट्स मीन कि जब आपका चार्ज रेस्ट में है तो आप देखोगे इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सेकेंड केस क्या बनता है कि चलो अब क्या करते हैं, उसी चार्ज को मूव करते हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको हमने मूव किया तो क्या होगा, ये जब आपका ये मूव कर रहा है, ये मूविंग है, इसकी वेलोसिटी जो है वो मैंने कांस्टेंट ली है। पढ़े हो गए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी कांस्टेंट ली, मतलब कि एक कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा तो इसमें आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक,
अब इससे बाद आप देखोगे, बुक एनसीईआरटी ऊपर करके देखना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पे में 2 चैप्टर आपके कन्फाइंड है, 3 कह सकते हो। पहला ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा आपका क्या है जो एनसीईआरटी में पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल और कैपेसिटर से डिसाइडेड है। फिर थर्ड चैप्टर है आपका करंट। तो करंट जो है वो इसमें हो गया। थर्ड जो आपका चैप्टर जो स्टार्ट होगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो एक ये है मैग्नेटोस्टैटिक। तो ये मूविंग वाला है। जब कोई वायर में, क्लास 10 में पढ़ के आओगे कि जब भी किसी वायर में करंट मूव करता है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। तो वो यहीं से आया है। ये चीज़ें जो हैं ये दोनों आप क्लास 10 में, ये क्लास 10 में थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बट ये आपका जो है ये क्लास 11 क्लास 12 का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसमें कि जब आपका चार्ज मूविंग है बट वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। जब आपका वेरिएबल है तो यहां पे क्या चीज जनरेट होगा, यहां पे आपका एक एडिशनल चीज स्टार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्लस, देखो इसमें 3 चीज हो रहा है। क्या हो रहा है मैं तीनों लिख देता हूं। देखो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ में आपका ये कैसा होगा, ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा। और इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, EMW। ये आपका इस क्लास 12 में आप इसको नया पढ़ोगे। ये भी नया है बट ये थोड़ा सा क्या है, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट ये चैप्टर होगा। तो देखो अब मैं इसको फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ और थोड़ी चीज़ों को और डिटेल में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो जब आपका चार्ज जो रेस्ट में है तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, केवल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब आपका चार्ज मूवेबल होगा तो इसमें दोनों चीज़ होता है। मूव होगा तो अपने पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लाएगा, ठीक है। जब आपका मूवेबल है बट वेलोसिटी जो है उसका कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और भी नेचर कैसा होगा, वेरिएबल, और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। चीज़ें क्लियर है। देखो एकेडमी लेवल में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इतना आप कर नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, बच्चे उस चीज़ों को थोड़ा सा ग्रेफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं लेके चल रहा हूँ, लेवल अप करूँगा, न्यूमेरिकल में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डोंट वरी, आप ये मत सोचिएगा कि हाँ सर बहुत ईजी है, एक बार देखिए समझिए, आपको लगेगा कि हाँ फंडामेंटल भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो देखो ये मैंने बता दिया है, जो ये आपका डिफिनीशन था, इस डिफिनीशन में जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बोला तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि चार्ज का ये प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है कि हम चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखो 2 चीज़ पढ़ाऊंगा, दो हैंड में काम करेंगे। एक आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं कि चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने तरीके से। जैसे फंडामेंटल में क्या है कि एक चार्ज के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो कैसे एक दूसरे उस चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। जब मैं बेसिक प्रॉपर्टी पे आऊँगा तो इंटरेक्शन वर्ड यूज करूँगा कि एक चार्ज है दूसरा चार्ज है तो वो एक दूसरे के साथ होंगे तो क्या एडिटिव यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी फंडामेंटल करें आपकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के नाम से देंगे। जो मेन प्रॉपर्टी है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का होगा। यहाँ पे क्या है, हम केवल आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये प्रॉपर्टी जो होगा वो ये फंडामेंटल होगा। क्या है अब ये फंडामेंटल्स क्या होगा, तो देखो तुमको पता भी है, मैं बस चीजें क्या कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं कि ऐसा एक वीडियो देखो दूसरा देखो तो लगे हाँ हाँ सर ठीक है ऐसा हो रहा है, तो चीजें आपके माइंड में इजिली हो जाए। पहला देखिए प्रॉपर्टी, जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप का, 2 टाइप का होता है। एक क्या है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। बट कोई एटम की बात करेंगे, चार्जेस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। यदि किसी एटम की बात करेंगे, किसी मान लीजिए एटम की बात करो तो एटम न्यूट्रल होता है आपका, नॉर्मली न्यूट्रल होता है।
जैसे आपको मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझाता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। जैसे मतलब कोई एटम है आपके पास, तो एटम के अंदर जो है दो चीज़ होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। किसके अंदर? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। बट एटम में केवल ये नहीं, एटम के अंदर आपके सर्कुलर इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिवॉल्व करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है एक्वायर करता है, वो करता है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, बेसिक बताया, केमिस्ट्री हम लेके जा रहे हैं। और यदि पढ़ना होगा तो आपको आगे मिलेगा, डोंट वरी, आपको क्लास आगे मिलेगा ये चीज़, या तो आप क्लास उसमें पढ़ के आओगे, 11th पढ़ के आओगे, बता देंगे आगे। इसमें जब आप मान लो कहीं से एनर्जी दे रहे हो, मान लो मैंने कहीं से इस एटम को हिट किया, इसको कहीं से एनर्जी, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको कहीं से एनर्जी दिया। जैसे आप एनर्जी दोगे क्या होगा? एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं बैठे हो और उस रूम का टेम्परेचर मैंने एकाएक बढ़ा दिया, आप क्या करोगे? आप रूम से स्केप होना चाहोगे, रूम को छोड़ के जाना चाहोगे। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चाहेगा? वो इसको छोड़ के बाहर आ जाना चाहेगा। तो अभी मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ क्या थे? प्रोटॉन थे। बट यहाँ पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो आपको पता है कि अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, इसमें एक किसकी दिक्कत हो गई? आप इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये कैसा एटम हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जस्ट इसके वाइस वर्सा क्या करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आपने एनर्जी से निकाला है, अब क्या करो? इसको हटाओ, आप कहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर इंसर्ट कराओ। एनी हाउ जब आप इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराओगे तो इसमें जो एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज होगा, ये आपका इंक्रीज कर जाएगा और ये हो जाएगा डिक्रीज। बट डिक्रीज इन सेंस नहीं कि वो कम हो गया है, रिलेटिवली क्या हुआ है? कम हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका एटम जो न्यूट्रल था वो कैसा हो जाएगा? वो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे आपके दो चार्जेस डिफाइन हुए हैं, नेगेटिव चार्ज जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक्सेस में होंगे कंपेयर टू प्रोटॉन, और इसमें पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके दो टाइप के हो गए, ये आपका एकदम फंडामेंटल बता रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए जब आपका सेकंड देख लो, सेकंड देखो, जब एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव, दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो अपोजिट चीज़ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एकदम फंडामेंटल इसका नेचर है। ये इसको क्या करेगा? ये इसको अपने तरफ, ये जो है ये इस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और सपोज करो कि दूसरा जो मैंने सिस्टम लिया है उसमें एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, या एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली इसमें ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो जाए। ये केवल फंडामेंटल चल रहा है। जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे होगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी है या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, ये हम करवाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एकदम जीरो करके आए हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए हमको लेक्चर्स डाउन करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताते हैं। दो प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं आना है। और मैंने आपको ये चीज़ें भी बता दी हैं कि कैसे इसका मैग्नेटिक है। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर्स में इतना एनफ है, और ये बहुत छोटे में था कि इंट्रोडक्टरी है। अगले में थोड़ा सा लेक्चर बड़ा करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अगले टॉपिक में आपका प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा होगा, वो भी थोड़ा, उसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ और बाकी चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। पहला वीडियो है, इसको अच्छा प्यार दीजिए और प्रोसीड कर रहिए कि हम उसको आगे लेके चल पाएँ। थैंक यू सो मच।